आपने प्रोडक्ट पहले नीचे आए, ठीक है, नीचे आके ना यहाँ ब्रांड्स में ना एडिस ब्रांड डाल दें, ठीक है। ये ब्रांड है एडिस, इसकी 1300 प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे भी फिलहाल लिस्ट हैं। आपने यार क्या हुआ है, अच्छा खैर ये अब नहीं चल रहा ना, ये देखें हैंग हो गया, नहीं नहीं थैंक यू। अच्छा खैर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मैनुअली अगर तब तक हो जाए, ठीक। तो उसमें ये है कि आपने ना ब्रांड में जाके ब्रांड में ना सिलेक्ट कर देना है एडिस, और ये न्यू ऑफर काउंट आ रही है इधर, आप लोग अगर देख रहे हैं ना ये न्यू ऑफर काउंट आ रही है, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट में जाके ना, ये खुल ही गया, न्यू ऑफर काउंट में जाके अराउंड 3 डाल देनी है। ये पहले लैग कहाँ है, अच्छा तो ना न्यू ऑफर काउंट में आप 3 डालेंगे। कि न्यू ऑफर काउंट का मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट को, एडिस की ये प्रोडक्ट्स को नए लोग कितने बेच रहे हैं, नए लोग 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा ही बेच रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा यार ये प्रोडक्ट ये एडिस ने इजाजत दी है, 3-4 लोग बेच रहे हैं, सही है, बेच लेनी चाहिए, ठीक है। 3 to अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली ना इसका शुरू में बाय बॉक्स जो है ना सप्रेस्ड कर देना, यानी कि अनक्वालिफाइड यस, क्योंकि नया अकाउंट होगा आप लोगों का, बाय बॉक्स आप लोगों के पास होगा नहीं। बाय बॉक्स का पता है, ठीक है। तो बाय बॉक्स आप लोगों का होगा नहीं, तो उसमें ये होगा कि आप लोगों को ना वो सप्रेस लिस्टिंग की कीपा में एडिस की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो 3 से ज्यादा लोग बेच रहे होंगे। अब उसको आपने जब खोलेंगे ना, अब ये कीपा ही लैग कर रहा है लेकिन मैं आप लोग खोल के दिखाता, तो उसमें ये होगा कि आप लोगों के पास जब वो प्रोडक्ट्स आएंगी ना, तो उसको आप ना अमेजोन पे सिंपल मार्केट प्लेस की जो अमेजोन होती है ना उस पर खोलना शुरू कर देंगे और चेक करना शुरू कर देंगे कि लोग कितने पे बेच रहे हैं। समझे, एक कीपा का एक प्रोडक्ट है ना, फाइंड प्रोडक्ट करके देखिए, अनक्वालिफाइड नहीं सिलेक्ट किया, लैग कर रहा है यार। खैर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये आप जरा देखिएगा अगर ये ठीक होता तो। अच्छा, अनक्वालिफाइड आपने सिलेक्ट करके ना जब आप प्रोडक्ट पे जाएंगे ना, तो आप लोगों का बाय बॉक्स नहीं आएगा, प्रोडक्ट अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा, सिर्फ थर्ड पार्टी सेलर्स बेच रहे होंगे या होलसेलर्स बेच रहे होंगे, ठीक है। उस प्रोडक्ट को आप लोग उस प्रोडक्ट का लिंक उठा के ना अमेजोन बिजनेस प्राइम पे लेके जाएंगे। अमेजोन बिजनेस प्राइम होता है कि अमेजोन बिजनेस के लिए बनता है वो, जब आप लोग अपनी कंपनी एलएलसी रजिस्टर करवाएंगे ना, तो आप लोग अमेजोन बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग सिंपल सा अपना कंपनी की डिटेल्स अमेजोन को देंगे, वहां रजिस्ट्रेशन फॉर अमेजोन बिजनेस अकाउंट आ रहा होगा, वो बिजनेस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, वहां रजिस्टर करेंगे, आप लोगों का एक बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। उसमें ये होगा कि अमेजोन बिजनेस पे कई बार बैठा होता है, सिंपल मार्केट प्लेस पे नहीं बैठा होता, लेकिन बिजनेस पे बैठा होता है, क्योंकि बिजनेस को थोड़ा सा एज होता है कि कारोबारी लोगों को या कारोबार को इनहेंस करने के लिए अमेजोन उनको थोड़ा सा आम मार्केट प्लेस से थोड़ी सस्ती प्रोडक्ट दे रहा होता है। तो आपको वो प्रोडक्ट को ना उधर चेक करेंगे, ठीक है, कि वो प्राइस वेरी तो नहीं कर रही, आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, आप लोगों को 1-2 पाउंड मिल रहा है, ठीक है, आधा पाउंड भी मिल रहा है तब भी ठीक है, तब भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट है, आप लोगों को जरूरत नहीं है ज्यादा सेल करने की। नहीं यार ये क्या हो रहा है, ये HDMI की वजह से, इसका चार्जर उतार दें, हाँ कोई मसला नहीं, अब चेक करें। HDMI की वजह से चले खैर, तो उसमें जब आप वहां जाके प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे, मैं आप लोगों को मैनुअली दिखा दूं, मैनुअली
वॉइस में हेलो, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड कर दिया। 19 प्रोडक्ट्स इस तरह की आ गई जिनका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, ठीक है, एडिस की, और 3 से ज्यादा लोग उसको बेच रहे हैं, ठीक है। अब जाके ये चेक कर लें, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट्स किस किस लिहाज की हैं। अब इनको ना सिंपली मैनुअली थर्ड पार्टी पे भी चेक कर लेंगे, और कहाँ कर लेंगे, साथ बिजनेस प्राइम पे भी चेक कर लेंगे कि प्राइम पे बिक्री कि नहीं बिक्री। मैं साथ आपको प्राइम भी खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 प्रोडक्ट्स मैंने जैसे खोलनी है ना, अब 7.32 की एक बंदा बेच रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट। अब मैं इसको जाके ना सिंपली जो मेरे पास प्राइम है ना, बिजनेस प्राइम आएगा इस तरह, बिजनेस प्राइम साल लिखा होगा, ठीक है। उसे रजिस्टर किस तरह करना है, वो यहाँ से जाके रजिस्टर फॉर बिजनेस प्राइम करेंगे। आपका जो सिंपल अकाउंट बना होगा ना, उसी को आप अपने बिजनेस पे अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है। उसमें करेंगे कि जब आप बिजनेस प्राइम पे जाएंगे ना, तो आपने जाके अपनी जो आपने एलएलसी बनाई होगी उसकी डिटेल्स डालेंगे अमेजोन पे, एलटीडी, वो उसकी डिटेल्स डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, वो उसी वक्त वेरीफाई कर देगा। अगर नहीं भी उस वक्त वेरीफाई करता तो कॉल वेरिफिकेशन हो जाती है, आपको कॉल आ जाती है, आपने नंबर जो डाला होगा अपना, ठीक है, उस पर कॉल वेरिफिकेशन हो जाएगी। आप कहेंगे मेरा ही अकाउंट है, 2 से 3 दिन में वो वेरीफाई करके आपको बिजनेस प्राइम बना देगी। अब जैसे ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है बिजनेस प्राइम पे, हम दूसरी प्रोडक्ट देख लेंगे कि यार दूसरी प्रोडक्ट है। कीपा पे दोबारा आ जाते हैं, ठीक है, ये वाली भी खोल लेते हैं। अब नीचे कैसे पकड़ के नीचे ये पकड़ा जा रहा होता तो मैं कब का पकड़ लेता। अब नहीं गए, अब नीचे इधर से ये देखें, आगे। अच्छा, अब ये वाली प्रोडक्ट है, ये 13.89 की बिक्री, ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं कि ये मिल रही है बिजनेस प्राइम से, ये भी नहीं मिल रही। लेकिन इसके साथ वाली ये देखें ना, यहाँ बिजनेस प्राइम पे बेच रहा है। अमेजोन इस तरह आता है, सोल्ड बाय अमेजोन, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, ठीक है। अमेजोन 11.49 की बेच रहा है। प्रोडक्ट सेम ही है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है वैसे। लेकिन मैं आपको फर्जन बता रहा हूँ कि कभी कभार ये काले काले रंग की वहां नहीं अमेजोन बेच रहा होगा, लेकिन इधर बेच रहा होगा, तो आप लोगों ने इधर से आके उसे सोर्स करनी है। वहां कोई 14, 14.5, 15 की 15 पाउंड की आप बेचेंगे, आप लोग 1-2 पाउंड अपना रखेंगे और उस पर ऑर्डर उठाई जाएंगे। इस तरह ये प्रोसेस है अमेजोन पे अमेजोन का। मैं डिफरेंट दूसरी प्रोडक्ट भी आप लोगों को ना हंट करके बता दूंगा, जो मैंने पहले निकाली है, मेरे काम में चल रही हैं, वो भी आप लोगों को निकाल के दिखा दूंगा कि उन पे सेलिंग किस तरह हो रही है और प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है और किस लिहाज से उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जैसे प्रोडक्ट है, ये थोड़ी महंगी प्रोडक्ट है, ठीक है। 33 की वो कोई बेच रहा है, और ये बंदा ये जस्ट लॉन्च है, नया ही बंदा, ठीक है। आप इसको भी हंट कर सकते हैं, इस बंदे की अंदर प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये 33 की बेच रहा है, ये यार अब ये ना होलसेलर है, ठीक है, ना ही कोई बहुत बड़ा कोई पीएल लॉन्च वाला है या कोई अपना वो सप्लायर है। ये बंदा
आप मेरी तरह ड्रॉप शिपर ही है, आजकल में लॉन्च किया होगा, प्रोडक्ट मिल गई होगी, थर्ड पार्टी हंट की होगी, कहीं ना कहीं से एडिस के स्टोर से उठा ली होगी या फिर किसी सोर्स वेबसाइट से उठा ली होगी। इसको दूसरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं हम, और सिंपली इधर प्राइम पे भी देख सकते हैं। अगर देख लेते हैं प्राइम पे मिल रही है तो सही है, प्राइम पे नहीं मिल रही तो इसको आप क्या करेंगे कि सर्च कर लेंगे गूगल पे, ठीक है, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। ये अब लॉज ऑन शॉप पे 16.99 की मिल रही है। अगर इसको मैं आगे प्रोसेस करूँ ना, तो अगर 4-5 की मुझे शिपिंग भी पड़ जाएगी तो 21 की पड़ जाएगी या 22 की पड़ जाएगी, 33 की फिर भी बिक रही है, ठीक है। तो इस तरह थर्ड पार्टी हंटिंग होती है। लेकिन फिलहाल मैं अमेजोन पे रहूंगा और एडिस पे ही रहूंगा, ताकि आप लोगों को पहले अकाउंट एज करना आ जाए, उसके बाद मैं 3 तरीके बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह हंटिंग करते हैं। एक तो हंटिंग है ना अमेजोन टू अमेजोन, A to A जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। दूसरी होती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी होती है कि आपने अमेजोन से प्रोडक्ट किसी सेलर से उठाई और उसको गूगल पे सर्च किया, डिफरेंट सप्लायर्स या वेबसाइट्स देखी जो उसको बेच रही हैं, उनकी रेटिंग देखी। उनकी रेटिंग देखना भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह देखनी है, और फिर उनको सर्च करके अपने पास रखी गया और उस कंपटीशन में आप भी आगे बैठ गए और सेलिंग करना शुरू कर दी। और एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोगों का अकाउंट मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाएगा ना, कि अब आप लोगों को पता है कि यार अब मेरा अकाउंट ना दिन की 1000, 1200, 1500, 2000 की पाउंड की सेल तो आराम से उठा लेता है, इसको इतना इशू नहीं होता। फिर आप लोग वो वाले हंटिंग क्राइटेरिया पे आएंगे जो जिसपे फिल वक्त मैं हूं या मेरे जैसे और लोग हैं जो काफी देर से यूके मार्केट में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। उसको कहते हैं डेड लिस्टिंग, कि जिनको कोई को होता उनको आप लोग बेचते हैं या मैं बेचता हूँ, जिन पे अमेजोन पे यहाँ यहाँ इस साइड पे ना बाय बॉक्स आता है, ठीक है, ना ही सप्रेस्ड बाय बॉक्स आता है, यहाँ आता है करंटली अनअवेलेबल, कि कोई भी बंदा नहीं बेच रहा। उसका नीचे जाके हम कीपा चार्ट भी देख लेते हैं तो 8-8, 9-9 महीने से किसी ने नहीं बेची होती, शायद 5-6 दिन पहले उसकी लिस्टिंग खत्म हुई हो, किसी ने ना बेची हो। आप लोग उसको थर्ड पार्टी हंट करके तो आप लोग बेच सकते हैं, लेकिन फिलहाल अमेजोन पे रहेंगे। हो गया, सही है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट भी देख लें, ये भी सब्रेस्ड, इस पे भी नहीं अमेजोन बैठा, आज नहीं मिलनी कोई, बोल जाओ। कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को और प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। अपना अकाउंट दिखा दे, नहीं लेता डालूंगा। मैं अपने अकाउंट दिखा दूं फिर आपको, दिखा दे, हम भी आपके जैसा बना जाते हैं, पता तो चले आप किस तरह के। यार फिर मुश्किल हो जाएगी काम करने में आपको। मेरे अकाउंट पे तो 15-15 वायलेशन है, वो संभालना मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा, अब नीचे और प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं, क्या पता ये मिल जाए। ये तो वैसे ही बाय बॉक्स क्वालिफाइड आ गई है इधर, चलें इसको भी देख तो सकते हैं। ये लेकिन कोई और होलसेलर बेच रहा है, ठीक है, इसने FBA किया हुआ है, ठीक है, और ये 8.99 की बेच रहा है, इधर 7.78 की, उससे भी नीचे एक बंदा आके बेच रहा है, ठीक है। अब ये डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, ये आप लोग सब जानते ही हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं, ये ऑटोमेट नहीं लगाया, ये डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, अमेजोन से ऑर्डर उठवा के लोएस्ट पे उठवा के रिफंड मार के तो प्रॉफिट बनाया जा रहा है, लेकिन ये रिकमेंडेड भी नहीं है और ये करना भी नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, ये अमेजोन टू अमेजोन कह रहा हूँ, जो मुझे नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, मैं वो करंटली अनअवेलेबल पूरी एक अलग नीश है, उस पर आऊंगा एंड पे। वो अलग नीश है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को फिलहाल ना डिफरेंट अमेजोन टू अमेजोन प्रोडक्ट्स वैसे दिखा देता हूँ कि उनको हंट किस तरह करना है।
अब ये एक सेलर है, ये अमेजोन टू अमेजोन कर रहा है। अब एक सेलर को स्कैन करने के लिए ना दो तरीके हैं, एक तो मैनुअली स्कैन करते हैं जो आप उसका रेफरेंस मिटाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स ढूंढना शुरू करते हैं। एक होता है कि उसकी ये जो सेलर आईडी होती है ना, ये स्क्रीन पे देख लें, ये सेलर आईडी है, उसको उठा लें और कीपा में जाके डाल लें। अब उसको कीपा में डाल के ना आप अपने लिहाज से उसकी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। अगर उसकी आपने 1 to 100 सेल्स रैंक में प्रोडक्ट्स उठानी है ना, तो आप कीपा पे जाके उसका 1 to 100 लिख के उसका वो सेलर आईडी डाल के उसकी 1 to 100 वाली प्रोडक्ट्स भी उठा सकते हैं। मैं आप लोगों को कीपा पे डाल के दिखाया था, मैनुअली आप लोगों को आता है ये, वो भी दिखा दूं, मैं दिखा देता हूँ। अब देखें ये सेलर मैंने खोल लिया, इसकी मैं चला गया प्रोडक्ट्स में, इसकी प्रोडक्ट्स में गया। अब इसकी ये पहली प्रोडक्ट है ना, इसको यहां से खोला, यहां से इसका रेफरेंस आ रहा है, ये इसकी ही सेलर आईडी का रेफरेंस आ रहा है। ये मिटा के अपने मेन अमेजोन की लिस्टिंग पे चले जाना है। इस पे अमेजोन बैठ गया हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों के काम की नहीं है, इसको छोड़ देना आपने। सिंपल बाहर आ जाना है, दूसरी प्रोडक्ट पे आ जाना है, इसका भी रेफरेंस मिटा देना। अब ये जो आ रहा है ना, ये इस बंदे के लिए आ रहा है, ये इस बंदे को बाय बॉक्स मिला इधर, लेकिन ये असल में इसको शायद ना मिला हो। इधर से उसका रेफरेंस जैसे मिटाएंगे ना, तो अमेजोन की लिस्टिंग पे जिसको बाय बॉक्स मिला होगा वो आ जाएगा। अब 11.22 पे ये प्रोडक्ट बिक रही है और ये बेस्ट सेलर है अमेजोन पे, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, सिंपली आप जाके प्राइम पे देखेंगे तो प्राइम पे ये आप लोगों को अवेलेबल होगी 8.20 की, सोल्ड बाय अमेजोन, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। डिलीवरी कब की है? कल की। आज आपने ऑर्डर इसका उठवाया, बेस्ट सेलर है, इसको आप अभी लिस्ट करेंगे ना, तो ठीक 10 मिनट बाद ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोगों को आउट ऑफ स्टॉक कर देगा ये, ठीक है। ये बेस्ट सेलर इसीलिए ही बनते हैं। अब ये 11.22 की बिक्री है, 8 की वो खरीद रहा है, 0.18% अमेजोन फीस दे रहा है, बकाया उसका प्रॉफिट है, ठीक। इससे ये होगा कि आप लोग अपने अकाउंट की सेल्स बढ़ा सकते हैं। आप लोग अब सेल बढ़ाने का मतलब क्या होता है? सेल बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपका ओडीआर भी उसकी वजह से ठीक रहता है, आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट भी ठीक रहता है, आपका लेट डिस्पैच रेट भी ठीक रहता है, आपका नेगेटिव फीडबैक जो आते हैं वो आप लोगों के अकाउंट को काफी डैमेज करते हैं। लेकिन आपने अगर सेल बढ़ाई होगी इस तरह की बेस्ट सेलर लगा के, और इसके 30-30, 40-40 क्वांटिटीज उठाई होंगी आपने, तो आपका जो लास्ट 60 डेज के अकाउंट मैट्रिक्स होंगे ना, वो अराउंड 1000 ऑर्डर्स पे जाएंगे। तो उस पे आपको 10 नेगेटिव फीडबैक आएंगे तो 1% बनेगा उसका, और आपके अकाउंट का मैट्रिक्स थोड़ा सा हिलेगा, अदरवाइज आपके अकाउंट को कोई खतरा नहीं होगा। सेल इसलिए बढ़ानी है, सेल बढ़ाएंगे तो अमेजोन पे काम कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ कहेंगे ना कि यार मैं प्रॉफिट पे बैठा रहूं, तो उसमें 1-2 नेगेटिव फीडबैक भी आए ना, तो काम बहुत खराब हो जाएगा। अब इस तरह की प्रोडक्ट हंट करने के लिए आप लोग कोशिश करें कि कीपा यूज करें, कीपा में डिफरेंट वेरिएशंस डालें। कीपा में वेरिएशंस क्या डाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग 2 रुपए, हाँ, आप लोग यहाँ प्रीमियम डाटा में जाके ना सेल्स रैंक 1, वो मैं वो प्रोडक्ट नहीं ढूंढने लगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेस्ट सेलर किस तरह ढूंढना है। 1 to 100 कर लें, 1 से 100 के अंदर करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन मार्केट प्लेस पे, 1 से 100 के अंदर कोई भी आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगी और वो अमेजोन टू अमेजोन हो रही होगी, वो बेस्ट सेलर ही होगी, क्योंकि उसका सेल्स रैंक 1 से 100 के अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अमेजोन टू अमेजोन आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी ना, ये किधर गई है अपनी प्रोडक्ट, ये। अब आपने डिफरेंट आगे सिर्फ एक प्रोडक्ट पे तो बैठना नहीं है, अब आप ऑल इन वन शॉपिंग वाले को भी स्कैन कर सकते हैं। इसके नीचे जितने बंदे बैठे हैं ना, सबको स्कैन कर सकते हैं। ये मोहम्मद अफजल साहब को भी स्कैन कर सकते हैं, केएस ग्लोबल लिमिटेड को भी स्कैन कर सकते हैं, यूके प्राइम ट्रेडर्स को भी स्कैन कर सकते हैं। नीचे जितने आप लोगों के पास 1 स्टार या 20 स्टार या 30 स्टार, जितने 50 स्टार तक जितने भी लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं ना, सबको आप स्कैन करके सबकी अमेजोन टू अमेजोन प्रोडक्ट्स इजीली उठा सकते हैं। करना क्या, आपने सिंपली इनको जाके खोलना है या खोल के इनकी प्रोडक्ट्स में चले जाना है, और वही प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया ना, इसको दबाया, रेफरेंस मिटाया और अमेजोन पे चेक कर ली। एक हो गया ये। दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेलर स्कैन किस तरह करना है रेफरेंस मिटाने के बगैर। सेलर आईडी उठा ली, कॉपी कर ली, कीपा में आए, अब .uk कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ अगर आप लोगों को इसकी सिर्फ हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो यहाँ वेरिएशंस डाल सकते हैं। अमेजोन को ऑब्वियसली आउट ऑफ स्टॉक करेंगे हम, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करके ना यहाँ
सेलर आईडी की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ उसकी सेलर आईडी डाल के ना, इसकी प्रोडक्ट से नहीं आ रही है, कीप आई लॉग आउट होगा। प्रोडक्ट की कोई नहीं, उसे ढूंढा क्या, कीपर लैग क्यों कर रहा है? नहीं वो कीपर लैग कर रहा है, किसी और सेलर में चले जाते हैं, यूके प्राइम ट्रेडर्स पे आ जाते हैं। इसकी ये सेलर आईडी है ना, ये कॉपी कर ली, कॉपी करके कीपा में आके ना, तो सिंपली यहाँ सेलर आईडी का ऑप्शन आता है, ये यहाँ इसकी प्रोडक्ट डाल के ना, तो एक प्रोडक्ट सिर्फ इस बंदे की आई है, ठीक है, वो भी यही बेच रहा है, ठीक है, उसने भी इसी पे ही बनाया हुआ है कि यार इसकी प्रोडक्ट्स अच्छी तरह उठा लूं और अपना अकाउंट एज कर लूं। Amazon टू Amazon करनी ही सिर्फ आपने सेल्स उठाने के लिए, प्रॉफिट आप लोगों को बहुत कम होगा, मिनिमल होगा, शायद आप लोगों को महीने में 1-2 प्रोडक्ट्स इस तरह की मिल जाएं जिसपे प्रॉफिट हो जाएगा 30 पाउंड 40 पाउंड Amazon पे, लेकिन अदरवाइज आप लोगों को थोड़ा सा मुकाबला करना पड़ेगा, रिप्राइसर लगाना पड़ेगा। रिप्राइसर का आप लोगों को पता है रिप्राइसर किस तरह लगाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने हंटिंग कर ली, आप लोग नहीं पता रिप्राइसर क्या होता है कि आपने ना Amazon पे जब जाते हैं ना प्राइसिंग में, Amazon का एक बार आता है प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग में जाके वहां ऑटोमेट प्राइसिंग पे जाते हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग पे आप लोग के पास 2 प्राइसिंग होती है, या तो 0.01 लोएस्ट पे आके बैठ जाए बकाया कंपेटिटर से, या फिर 0.01 बाय बॉक्स पे बैठ जाए कि आप लोगों को बाय बॉक्स मिले, या फिर आप लोएस्ट पे आके बैठे। समझ आई कि मैं समझ गए, ठीक है। उसमें ये होता है ना कि जैसे ही कोई बंदा अपनी प्राइस आपसे नीचे करता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसके नीचे आके बैठ जाते हैं, ताकि सेल आपको ही आए और हमेशा जब कस्टमर कोई खोले प्रोडक्ट तो आपकी ही पहली उसे नजर आए। जब बाय बॉक्स वाला ये आप लगाएंगे तो आप जैसे ही कोई बाय बॉक्स विन करना की कोशिश करेगा, आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली उससे चेंज होके 1 सेंट नीचे आ जाएगी और बाय बॉक्स आपके पास ही रहेगा, सेल सिक्योर रहेगी आपकी। अब थर्ड पार्टी किस तरह करनी है, थर्ड पार्टी पे आ जाता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी की ना मैं कुछ सेलर्स ढूंढ के लाया था ताकि मैं आप लोगों को ना दिखा सकूं कि थर्ड पार्टी हंटिंग होती किस तरह। अच्छा, जैसे अप्रूवल वाले ब्रांड है ना, अप्रूवल वाले ब्रांड पे आप A2A Amazon पे भी कर सकते हैं, ठीक है, शुरू में। लेकिन ये है कि आप लोगों में ना उसमें गलती ये करते हैं कि आप लोग अगर 3 दिन हैंडलिंग टाइम रखा है ना, तो आप लोग कहते हैं आखिरी दिन ही जाके इसको ना ऑर्डर प्लेस करूंगा। जैसे ही ऑर्डर आए ना उसी दिन प्लेस कर दें, ताकि Amazon के आउट ऑफ स्टॉक होने का खतरा ना हो। अगर तो Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो गया ना, तो फिर आप लोगों को इश्यू होगा कि उससे थर्ड पार्टी हंट करना, फिर ये कि मिल तो जाएगी आपको प्रोडक्ट लेकिन महंगी मिलेगी, लॉस हो जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप लोग पहले थर्ड पार्टी करें। थर्ड पार्टी पे भी एडिस का ईबे पे स्टोर है पूरा एडिस का, वहां पे इसकी हर प्रोडक्ट मिलती है, वहां जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और ईबे एक बहुत रिलायबल सोर्स है, आप लोगों ने घबराना नहीं कि यार ईबे की रेटिंग नहीं अच्छी, ठीक है। लेकिन Amazon टू Amazon में कोशिश करें कि जैसे ही ऑर्डर आए ना विद इन 24 आवर्स आप प्लेस कर दें उसे, क्योंकि Amazon की जो बिजनेस प्राइस है ना वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। DIY टूल्स गार्डन एंड आउटडोर में जो है ना प्राइस वो थोड़ी सी ना वे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, लेकिन जैसे ब्यूटी की कैटेगरी है या ग्रोसरी कैटेगरी है, इसमें प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। आज आपको प्राइस नजर आएगी 7 पाउंड की, कल वो शायद 6 की हो जाए या 8 की हो जाए। तो आपने जब 7 पे सोर्स की होगी और आपने 9 पे लगा दी होगी, तो आपको लॉस उठाना पड़ जाएगा जब वो 8 की होगी। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको ऑर्डर आता है वैसे ही प्लेस कर दें। तो थर्ड पार्टी पे आ जाए, ठीक है। अब ये एक सेलर है, ठीक है, जेल ट्रेडर्स, ठीक है। इसकी मैं प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ। अब इसकी प्रोडक्ट्स देख लीजिएगा। अब इसने एक ये प्रोडक्ट लगाई हुई है मामाज एंड पापाज ब्रांड की, ये आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इस ब्रांड पे, ठीक है। ये इसका ऊपर से रेफरेंस मिटा लें और चेक कर लें कि ये प्रोडक्ट बिक कितने की रही है। ये 24.99 की बिक रही है। इसमें प्रोडक्ट में वेरिएशन है, ठीक है। वेरिएशन ये है कि ये डिफरेंट स्टाइल्स में आती है, ये देख रहे हैं आप लोग। अब आप लोग कौन सी कर रहे हैं, सफारी की,
हंटिंग कर रहे हैं। अब इसको सिंपली जाके ना आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे आपने सर्च किया तो पहला लिंक तो ऑब्वियसली अमेज़न का सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि पहला लिंक तो इन्हीं का आना है। दूसरा लिंक आ गया प्राइम वर्ल्ड का, ठीक है, इसको मैंने खोल लिया, खोल के चेक कर लिया, ये प्रोडक्ट इन स्टोर है और है भी सफारी डिजाइन ही, और 15 की मिल रही है। अब इसके आगे इन्होंने ये यहां से ऊपर से भी आप देख सकते हैं फ्री डिलीवरी 50 से ऊपर है, इस पे कम से कम 4 पाउंड की डिलीवरी पड़ जाएगी, यानी कि 19 पाउंड की आपको पड़ेगी और 25 की आप सेल कर रहे हैं, 2, 2.5, 3 पाउंड आप कमा रहे होंगे इस प्रोडक्ट पे। इसको आगे मैं अगर कहते हैं तो ऑर्डर प्लेस करना बता दूंगा किस तरह करना है, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस के इशू ना आए। थर्ड पार्टी का स्टॉक कैसे देखेंगे? थर्ड पार्टी का स्टॉक किस तरह देखें? क्वेश्चन किसका यार? उसमें ना ये देखो, ये 20 करके देख लो, ऐड टू कार्ट हो रहा है ना, तो फिर 20 भी पड़े हैं इसके पास। 100 करके देख लो, अगर 100 हो रहा है ना तो 100 भी पड़े हैं उसके पास। उसके शॉर्टकट क्या बकाया, ये कौन सा हम लोगों का अपना तरीका ये है, इसके अलावा तरीका नहीं है ना। अमेज़न पे तो आपको नजर आ जाता है कि अमेज़न के पास कितना स्टॉक पड़ा है, कीपा आपने लगाया होगा तो कीपा आपको कर देगा, लेकिन इधर आप लोगों को पता नहीं लगेगा क्योंकि ये कौन सा हमारी वेबसाइट्स हैं, इंग्लैंड की वेबसाइट्स हैं। तो इस पे ये है कि आप लोग ना ऐड टू कार्ट करके देख लें, 100 करके देख लें, 200 करके देख लें, लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों ने अगर 100 है तो फिर आपने कहना 100 की 100 मैंने ही बेचनी है। पता नहीं रात में अगले लोगों को कितना ऑर्डर आता होगा। आप लोग शुरू में 5 उठाएं, 10 उठाएं, 15 उठाएं, इससे ज्यादा ना उठाएं। 50 नहीं इकट्ठे भेज देना, ठीक है। प्राइस अगलों ने बढ़ा दी या अगलों ने लिस्टिंग उड़ा दी और कहा कि फिलहाल के लिए नहीं बेचना, फिर क्या करेंगे? फिर इसको डिफरेंट और वेबसाइट से हट करेंगे। कोशिश करें कि एक प्रोडक्ट को 1 से ज्यादा सोर्स रखें, 2 सोर्स रखें। एक थोड़ा सा 2-3 पाउंड महंगा भी हो जाए ना, लेकिन एटलीस्ट आपके पास बैकअप हो कि यार यहां से नहीं मिल रहा तो मैं उधर तो जंप कर सकूंगा। अब 20 स्टॉक तो करके दिखा दिया। क्वेश्चन क्लियर है यार? ऐड टू कार्ट दिखाने का ऑर्डर करके आ जाएगा, देखने क्या करें। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। बस मैंने यही तक देखना था। मैंने कहा शायद अपने वाइस को अक्सर पे करेंगे। ठीक हो गया सर ले लें, कार्ड खाली पड़ा है, आपके काम आने से नहीं इंशाल्लाह ये है, जब आप काम शुरू करेंगे ना फिर आपका कार्ड देखेंगे। बस फिर आपके हम स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह काम करके रहेंगे इंशाल्लाह। खाली कार्ड तो मैं आपका क्या पता ना होगा। अच्छा, अब इसमें ना 2 दिन में एवरी एक वो है कैरियर सर्विस है यूके की, वो 2 दिन में डिलीवर कर रही है। 1 to 2 डेज में डीबी कर रही है। 1 to 2 डेज में अगर डीपीडी कर रही है, कंफर्म नहीं है कि 1 दिन में करेगी या 2 दिन में करेगी। इससे बेहतर आप 2 ही कर लें, 3 पाउंड तो बचा रहे हैं ना साइड पे। अब इसमें आपने करना क्या है, एक मेन इशू ये है कि आप लोगों ने हमेशा बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस चेंज करना है, क्योंकि बिलिंग एड्रेस आपका रहेगा, शिपिंग एड्रेस आपके कस्टमर का रहेगा, ठीक है। कई वेबसाइट्स पे आपको ये इशू आएगा, वेबसाइट वाले आपको ईमेल करेंगे कि हम ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर रहे जब तक आप प्रूफ नहीं देते कि बिलिंग एड्रेस आपका ही है, क्योंकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी हो सकती है। मैं आप लोगों में से किसी का कार्ड पकड़ लूं, आपका कार्ड पकड़ लूं, मैं आपका कार्ड पकड़ लूं, होगा खाली अल्लाह करे प्रोसेस हो ही जाए ऑर्डर, लेकिन फिर भी तो ये है कि मैं उसका बिलिंग एड्रेस आपका डालता हूँ, शिपिंग एड्रेस किसी जॉन का डाल देता हूँ, लंदन में बैठा है। तो वेबसाइट वाले अगर तो उनका सिस्टम स्ट्रांग होगा ना तो वो ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेंगे, मुझे ईमेल कर देंगे, जो मैंने ईमेल उनको प्रोवाइड की होगी कि आपका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस मैच नहीं कर रहा, तो इसका रीजन क्या है। अब रीजन तो ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग है, लेकिन आप लोग उनको ये कह सकते हैं कि ये मैं एज अ गिफ्ट किसी बंदे को भेज रहा हूँ, ये मेरा जानने वाला है, एज अ एक गुड जेस्चर तो प्रोडक्ट जा रही है, वो ऑर्डर प्रोसेस कर देंगे। इसीलिए कई बार वो आपसे प्रूफ ऑफ आपका बिलिंग एड्रेस भी मांग लेंगे। प्रूफ ऑफ बिलिंग एड्रेस में आप कुछ भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपना कार्ड की स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अपने आईडी कार्ड भी प्रोवाइड कर, जो भी आप लोगों के पास प्रूफ होगा ना उस आपके बिलिंग एड्रेस का, वो प्रोवाइड करके ऑर्डर प्रोसेस करवा सकते हैं। अब यहाँ एड्रेस भी आपने डाल दिया, बिलिंग एड्रेस आपने चेंज करना है, ठीक है। बिलिंग एड्रेस
किसी का भी वो किसी कस्टमर का आपने डाल दिया अपना, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके बिलिंग एड्रेस डाल देंगे। बिलिंग एड्रेस ये ले मैंने किसी कैरन का डाल दिया, ठीक है। फाइंड एड्रेस करके ये कैरन का एड्रेस आ गया जी। उसके बाद सिंपली आपने पेमेंट में चल जाना है। पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड अपना वो डेबिट कार्ड, वीजा, एमएक्स जो भी आपके पास होगा ना, मास्टर होगा, डाल के कंटिन्यू करेंगे, प्लेस हो जाएगा ऑर्डर। अब वो जब प्लेस होगा ना तो यहाँ कहीं आपके पास ऑर्डर आईडी आ जाएगी। उस ऑर्डर आईडी को आप जाके अपने सेलर नोट में रख देंगे कि आपको याद रहेगा कि मैंने इसका ऑर्डर इस पे लगाया था, और साथ अपनी शीट में रख देंगे, ताकि बाद में आप उसको जब ट्रैकिंग ढूंढने जाए तो आपको मसला ना हो, मैनुअली ना ढूंढना पड़े। सिर्फ आप वो कॉपी करें और अपनी मेल में पेस्ट करेंगे, आपको मेल में ट्रैकिंग आ गई होगी इनकी तरफ से, 2 दिन में आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा। इस तरह करनी है थर्ड पार्टी हंटिंग। किसी दूसरी प्रोडक्ट पे चले जाते हैं साथ ही इसी बंदे की। अब एक कैटर की प्रोडक्ट है, कैटर का अपना स्टोर है यूके पे, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 95 की मिल रही है पाउंड की ईबे पे, कैटर ईबे पे, ठीक है। वहां जाके आप चेक कर लीजिएगा, जेल ट्रेडर्स की प्रोडक्ट है, कैटर ब्रांड है, और 95 की मिल रही है, 155 की ही बिक रही है अमेजोन पे। तो आप खुद अंदाजा लगा लें 23 से 24 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद ये ओनी की प्रोडक्ट है, आप रेफरेंस में डालें, ठीक है, चेक कर लें, 71 की बिक रही है फिलहाल। आप जाके इसको सर्च करें, ठीक है, 71 की बिक रही है। अब यूके ओनी पे भी मिल रही है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। यहां से ही पता लग जाता है आपको, ये देखें आउट ऑफ स्टॉक आ रही है, लेकिन इसकी कंपेटिटिव प्राइस मार्केट में कितनी है ये देख लें, 49.99। यानी कि ये जो भी सोर्स कर रहा होगा ना, ये 40 to 50 के दरमियान फ्लक्चुएट करके प्राइस सोर्स कर रहा होगा, और अराउंड कितने की बेच रहा है, 71 की। 9-10 पाउंड कहीं नहीं जा रहे। लेकिन डिफरेंट और भी सोर्सेज देख लेते हैं। ये 49 की दे रहे हैं। अब मैंने एक चीज बताना भूल गया, वो मैं पिछली पे भी आ जाता हूं। एक चीज ये है कि अब ये वेबसाइट तो आपने ढूंढ ली और इस पे यहाँ इनकी प्रोडक्ट भी ढूंढ ली, लेकिन आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि यार ये वेबसाइट ऑथेंटिक भी है कि नहीं है? उसके लिए ना आपने सिंपल एक ना ट्रस्ट पायलट की एक्सटेंशन है, वो अपने गूगल पे कर लीजिएगा। जैसे कीपा की एक्सटेंशन करते हैं ना, वैसे ही ट्रस्ट पायलट की एक एक्सटेंशन होती है। लिख लें आप लोग सारे, ट्रस्ट पायलट, TRUSTPILOT। यार यूएसए में भी चल जाती है, लेकिन यूएसए में ना इतनी ऑथेंटिक नहीं है, यूके में बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। अच्छा, अब उसमें आपने करना क्या, जैसे ही आप प्रोडक्ट वो वेबसाइट खोलते हैं ना, तो आप लोगों को ना यहाँ ग्रीन हो जाता है या येलो हो जाता है। ग्रीन, अगर डार्क ग्रीन है ना, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपरली रिकमेंडेड है। इसको मैं साथ ही खोल के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ट्रस्ट पायलट पे ना। यार ये वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट थी ये। इसको ना आप सिंपली कॉपी करके ना, तो यहां सर्च कर लें, वेबसाइट आप लोगों की आ जाएगी आपके पास। अब 34,000 रिव्यूज हैं इस वेबसाइट की, वेरीफाइड कंपनी है, और 4.7 टोटल रेटिंग चल रही है। तो इससे ऑब्वियस हो जाता है आपको कि यार ये प्रोडक्ट, वो वेबसाइट भी ऑथेंटिक है और प्रोडक्ट भी ऑथेंटिक है। तो सिंपली आपने आंखें बंद करके ऑर्डर प्लेस कर देना, इस पे कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ आप लोगों को शायद इस क्लास में ना सामने आए इस तरह का इशू, लेकिन ट्रस्ट पायलट में कभी कभार आपको इशू ये भी आएगा कि एक वेबसाइट होगी जिसकी सिर्फ 100 रेटिंग होगी, लेकिन 100 में से 15-20 नेगेटिव होंगे, 80 वो पॉजिटिव होंगे। अब उसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि यार इसमें वो तो नहीं करना, ना करें क्योंकि 100 ही रेटिंग है। लेकिन ये देखिएगा कि 100 भी तो उसने कमाए हैं ना, 100 भी तो उससे लगे ही हैं रिव्यूज। अब एक चीज हो सकती है कि वो खुद तो नहीं लगा रहा रिव्यूज, खुद नहीं लगा रहा है। मैं आपने चेक कैसे करना है कि अगर तो उसका आज के दिन में ही कोई
10-15 रिव्यूज आज के दिन में ही आ गए, या फिर समझे 19 फरवरी को उसको 30 रिव्यूज आए हुए हैं, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है चीज, या सस्पिशियस हो जाती है कि यार ये 30 फरवरी को, 30 फरवरी तो होती ही नहीं है, 20 फरवरी को या 14 फरवरी को सारे इसी को रिव्यूज लगे हुए हैं और सारे रिव्यूज पॉजिटिव हैं, तो फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि यार इन्होंने शायद खुद भी लगवाए हो। ठीक है, उसमें ये होता है कि शायद स्कैम वेबसाइट भी हो सकती है अगर थोड़ी रेटिंग हो। अगर तो ज्यादा है ना फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे इनके ना, इनके ज्यादा है, इनका 6 घंटे पहले एक आया है, एक पूरे दिन पहले आया है, 2 दिन पहले आया है, फिर 2 दिन पहले आया है, तो ये तो प्रॉपरली ऑथेंटिक है वेबसाइट। लेकिन जो छोटी वेबसाइट्स होती है ना उनमें ये इशू आता है। अब मैं यूके में ना आप लोगों को कोई एक प्रॉपर सप्लायर या प्रॉपर एक बड़ी वेबसाइट कोई रेकमेंड नहीं करूंगा कि उससे जाके हंटिंग कर लीजिएगा। आप जितनी अनकन्वेंशनल वेबसाइट्स और जितनी छोटी वेबसाइट से हंटिंग करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि यार ये इसका तो नाम भी कभी सुना, जिसका नाम नहीं सुना वो भी तो बैठी है ना मार्केट में, काम तो कर रही है ना। ऑर्डर लगाएं, ऑर्डर प्लेस करें, एक ऑर्डर के पास आपको खुद पता लग जाएगा यार ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, मैंने जो काम स्टार्ट किया था ना, पहले मैं काफी डरता था कि यार ये वेबसाइट है यार रहने ही दूं, लेकिन अब मेरे जो नीचे एजेंसी में लड़के हैं ना वो बेशतर डेली की जो हंटिंग करते हैं ना, छोटी से छोटी वेबसाइट ढूंढ के लेके आते हैं और उसको भी हम ट्राई करते हैं और उस पे भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और उधर से भी ऑर्डर प्लेस होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं कहना कि आर्गो से ही करना है, ठीक है, या मेलबरी से ही करना है, या कॉस्को से ही करना है, या फिर गार्डनिंग नेचर से ही करना है, या फिर टूल्ड अप से ही करना है, या टूल फॉर ट्रेड से ही करना है। आप लोग छोटी छोटी वेबसाइट से भी कर सकते हैं, ईबे के छोटे छोटे सेलर्स भी उठा सकते हैं, वो भी वही असल प्रोडक्ट लेके बैठे हुए हैं। कितनी कुछ छोटी कितने प्रोडक्ट्स नॉर्मली इसमें यूज करते हैं? उन पे करोड़ों प्रोडक्ट्स लगे हो सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे वो की रेटिंग छोटी है तो उस वजह से छोटी कह रहा हूँ। वैसे तो वो पता नहीं कितना करोड़ों इन्वेस्ट करके बैठे होंगे। उसके अलावा एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मिल्वाकी की प्रोडक्ट है और मिल्वाकी एक यूके का बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, DIY एंड टूल्स में और गार्डन एंड आउटडोर में ये ब्रांड भी रिकमेंडेड है और ये भी खुल के कर सकते हैं। इसकी अमेजोन पे अमेजोन भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ड्रिल मशीन्स हो गई, डिफरेंट हैवी मशीनरी टूल्स। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नीश ही दूसरी है। इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है, जैसे वो पीछे डिस्पेंसर पड़ा है वो इलेक्ट्रॉनिक है, या एसी इलेक्ट्रॉनिक है। ये आ जाती है DIY एंड टूल्स में, वो होती है जैसे ड्रिल मशीन हो गई, ठीक है, हार्डवेयर टूल्स में आएगी। अब इसको सिंपली आपने जाके, इसका मैं रेफरेंस मिटा के पहले दिखा दूं। ये सप्रेस लिस्टिंग है, 56.59 पे सेलर जो है ना लोस पे बेच रहा है। अब यहां से मैंने सर्च किया, ईबे का लिंक आया, ईबे का लिंक खोल लिया, ईबे पे आप चेक कर लें कि कितने की बेच रहा है। FFX बेच रहा है। FFX एक बहुत बड़ा यूके का होलसेलर है, डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे का सप्लायर है, डिफरेंट ब्रांड्स पे आके अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अब ये मिल्वाकी की प्रोडक्ट जो है FFX की अपनी वेबसाइट पे भी मिल रही होगी और ईबे की FFX के स्टोर पे भी मिल रही होगी। अब जब आपको इस तरह ईबे खुलता नजर आए ना, तो आपने सिंपली ना उसकी सी डिटेल्स एंड एक्सटेंशंस पे चल जाना है ताकि आपको ना मेन प्रोडक्ट पता लग जाए। इसके पास 10 से ज्यादा अवेलेबल है, 6 इसने बेचे 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि इसका कोई नाम पता है ईबे में और ये रिकमेंडेड है। और इस वैसे तो जो आम सेलर बैठा होता है ना ईबे पे, उसकी यहाँ ना रेटिंग आ रही होती है, लेकिन ईबे ने इसको मिल्वाकी ऑथराइज सेलर का वो ब्लू टिक दिया हुआ है, यानी कि ये ऑथराइज्ड है और इस पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कोई नहीं होगी। सिंपली इसको ऑर्डर लगाएं। अब ये प्रोडक्ट मैच भी करनी है आपने अपने अमेजोन सेलर से कि यार ये प्रोडक्ट भी मैच है, ये सिंपल कोड है प्रोडक्ट का, ये मैच हो जाता है तो प्रोडक्ट एज इट इज सेम है। अब 49162767 है कोड, तो अगर आप यहां जाए ना
49162767 सिंपल कोड है, प्रोडक्ट सेम है, कितने की मिल रही है? 3299 की। अब नीचे आके ना एक चीज और चेक कर लेनी है कि यहाँ पोस्टेज फ्री है कि आप लोगों को कुछ पड़ रहा है। कई सेलर्स यहाँ 2 या 3 पाउंड की पोस्टेज डाल रहे होंगे, लेकिन यहाँ फ्री पोस्टेज है, 3 दिन के अंदर मिल रही है। आज अगर ऑर्डर आप लगाते हैं तो 26 से 27 के दरमियान आप लोगों को मिल जाएगी। एक और चीज, जब आप ईबे पे हंटिंग कर रहे होंगे और ईबे से सोर्स रखेंगे ना अपना, तो आपने ये चीज लोकेशन लाजमी देखनी है कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है ना वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर से ही मिल रही हो। ये ना हो कि वो चाइना से कोई सप्लायर बैठा हो या जर्मनी से कोई सप्लायर बैठा हो, तो वो एक तो ये होगा कि क्रॉस बॉर्डर आ रही होगी, शायद प्रोडक्ट उस कंट्री में उस तरह की ना हो जिस तरह की आपके कंट्री में, क्योंकि यूके में वोल्टेज वगैरह और जो स्विच बोर्ड है ना वो डिफरेंट होते हैं, तो चीजें कई बार डिफर कर जाती हैं। ये मेरे से भी गलती हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने जर्मनी से एक प्रोडक्ट मंगवा के कस्टमर को सप्लाई की थी, लेकिन जर्मनी का जो प्लग इन शू होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं एज इन यूके मार्केट से। तो फिर यूके में उसने मुझे क्लेम भेजा था कि ये चेंज नहीं है। खैर वो इशू रिजोल्व हो गया, लेकिन इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो आप प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचा रहे हैं वो कोर यूके से ही जा रही हो, उसका ये ना हो कि जर्मनी से जा रही है या चाइना से शिप हो रही है। तो ये लोकेशन देख ली, फ्री पोस्टेज देख लिया, और साथ देख लिया कंडीशन न्यू हो। अब इस सेलर ने 24 घंटे के अंदर बेचे हैं और आज तक उसने 1000 से प्लस ये सिर्फ पीस सोल्ड किए हैं, तो ये भी रिकमेंडेड सेलर और ये प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोडक्ट पे भी आ ही जाते हैं। अब ये ब्लैक एंड डेकर भी डीवाई एंड टूल्स की ही एक ब्रांड है, ठीक है। अब ये ग्रास ट्रिमर है, ग्रास को छोटी करने, घास काटने वाला ब्रांड है, ठीक है, और घास काटने वाली प्रोडक्ट है। इसको आपने सिंपली जाके गूगल पे सर्च किया, ये इनकी अपनी वेबसाइट पे भी देख लेते हैं, यहाँ है वेबसाइट इनकी, रॉबर्ट डियास पे देख लिया। रॉबर्ट डियास भी एक अच्छी वेबसाइट है और टोटली रिकमेंडेड है। यहाँ तो ये खैर वेयर टू बाय आ रहा है। अब रॉबर्ट डियास पे 48.69 की बिक्री है। रॉबर्ट डियास की ना फ्री डिलीवरी 50 से ऊपर है, 3 पाउंड आपको डिलीवरी पड़ेगी इनकी तरफ से, ठीक है, यानी कि कितनी पड़ गई? 51 की आपको प्रोडक्ट पड़ गई। अमेजोन पे कितने की बिक्री है? 74 की, अराउंड 5-6 पाउंड 7 पाउंड आपको बचा के दे रही होगी ये भी प्रोडक्ट। अब इसमें भी आगे जाके ऐड टू बास्केट करके दिखा दूं या वो क्लियर हो गया इशू? वो इशू क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने प्रोडक्ट मैच भी कर लेनी है कि 450 वॉट ही है, यहां जाके ना सिंपली चेक कर लें ये 450 वॉट ही है, और साथ 25 सेंटीमीटर का ही उसका जो ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर वाला ही है। साथ इधर गए और चेक कर लिया 25 सेंटीमीटर वाला ही है, प्रोडक्ट सेम है। इसको आके उठा के अपनी शीट में रखें, 74 से थोड़ा सा नीचे जाके बैठे, बाय बॉक्स विन करके प्रोडक्ट हंटिंग जैसे आप कह रहे थे कि हम ब्रांड को ब्रांड में चेक कर सकते हैं, सर ब्रांड पे रेट को नहीं होता सर, ब्रांड को अमेज़न पे उसकी कई ब्रांड्स पे वो रेट इक्वल होगा, कई पे अमेज़न सस्ता बेच रहा होगा उनसे, लेकिन कई पे होगा कि अमेज़न बहुत ज्यादा महंगा बेच रहा होगा। जैसे ये पिछले दिनों एक निंजा एक ब्रांड है, वो जैसे हमारे यहाँ नेशनल के वो जूसर चल रहे हैं ना, वहाँ निंजा का एक ब्रांड चलता है। अब निंजा की अपनी वेबसाइट पे ना वो प्रोडक्ट मुझे मिल रही थी 98 की, और अमेज़न उसे बेच रहा था 148 की। मैंने उसे 130 की बेचा है और मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया, और वो हाई सेलिंग प्रोडक्ट थी। तो कई बार होता है कि अमेज़न भी महंगी बेच रहा होता है चीजें। ब्रांड और अमेज़न की लाजमी नहीं है कि प्राइसेस मैच ही करेंगी। अगर प्राइसेस मैच करने लगी फिर तो कंपटीशन ही नहीं ना रहेगा मार्केट में, और फिर अमेज़न की फीस भी तो एक कटनी है ना। फिर उस ब्रांड ने जो अमेज़न को प्रोडक्ट्स दी हैं वो उस पर कैरेज भी तो डला होगा ना, डिफरेंट चीजें, वो उसकी भी तो कॉस्ट आई होगी, फिर इसीलिए अमेज़न भी उसको थोड़ा सा महंगा करके बेचता है। अच्छा, थर्ड पार्टी क्लियर है कि किस तरह करनी है। अब ये मैंने आपको एक ही सेलर दिखाया है, अब आप कर क्या सकते हैं कि इन सेलर्स के अंदर जाके, क्योंकि ये सेलर्स आपको पता है कि यार ये थर्ड पार्टी कर रहे हैं, इनमें जाके इनकी और प्रोडक्ट्स देखें और उनके अंदर और सेलर्स देखें। इस तरह ये सारा प्रोसेस है।
डिफरेंट सेलर देख देख के आपको पता लग जाएगा कि यार कौन सा ब्रांड बेचना है, कौन सी वेबसाइट चूज करनी है और कौन सा सप्लायर चूज करना है। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को यही होगी कि शुरू में आप Amazon टू Amazon करें, ठीक है, लेकिन थोड़ी प्रोडक्ट से और उसी वक्त ऑर्डर प्लेस करके सिर्फ अकाउंट एज कर लें। Amazon टू Amazon में होगा क्या कि आप लोगों को एक तो मसला ये नहीं होगा कि यार सप्लायर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, या प्रोडक्ट डिफरेंट पहुंची है, या प्रोडक्ट गलत है, या फिर 2-3 दिन बाद प्रोडक्ट डिलीवर होगी, कोई क्लेम नहीं आएगा। Amazon की अगले दिन की डिलीवरी है, आप प्रोडक्ट कस्टमर को मिल जाएगा, कस्टमर खुश भी होगा, 2-4 फीडबैक भी आपको डालेगा, आपका साथ ही वो बाय बॉक्स भी खुल जाएगा। सर उसमें हम BTR कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, गुड क्वेश्चन। किसका था? गुड क्वेश्चन यार, क्योंकि अब यूके में Amazon टू Amazon ट्रैकिंग आप नहीं डाल सकते, ठीक है। आपने Amazon की ट्रैकिंग डालेंगे, जैसे अब यूएसए में जो लोग यूएसए कर रहे हैं उनको पता होगा कि यूएसए में Amazon की ट्रैकिंग नहीं डालते अगर आप Amazon टू Amazon भी कर रहे हैं। यूके में अब इशू आ गया कि Amazon की ट्रैकिंग नहीं डाल सकते। 6 महीने मैंने भी डाली है, कोई इशू नहीं आया, लेकिन अब इशू आ रहा है, तो उसमें आप करेंगे क्या कि रॉयल मेल की ट्रैकिंग यूज करेंगे। अब रॉयल मेल की मैं एक ट्रैकिंग आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूं कि वो किस तरह निकालनी है। अब आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट वो देंगी, ट्रैकिंग्स देंगी, ठीक है। आपको जहां भी वो रॉयल मेल की ट्रैकिंग देगी ना, आपने वो अपने पास संभाल के रख लेनी है। आपने वो ट्रैकिंग से ना अगली ट्रैकिंग बनाई जाएंगे। जो आप ट्रैकिंग्स बनाएंगे वो फेक नहीं होंगी, वो रियल होंगी, वो किसी और को लॉट हुई होंगी रॉयल मेल की तरफ से। जैसे आपने अपने कजन को पार्सल भिजवाया तो आपको लॉट हुई होगी, लेकिन मैंने इनके सिस्टम में नंबर चेंज कर करके वो चुरा ली, ठीक है। वो उठा के अपने कस्टमर के ऑर्डर में डाल दी, कस्टमर को लगेगा कि इन ट्रांजिट है और प्रोडक्ट असल में Amazon की तरफ से डिलीवर होगी। आपकी ट्रैकिंग साथ वो इन ट्रांजिट वो ट्रेवल कर रही होगी। ये मैं एक ट्रैकिंग आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूं। अच्छा जी यार, ये आज की कल की निकाल के दिखाऊं या पुरानी भी निकाल के रेफरेंस दे दूं? एक जो मर्जी कर दूं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो ट्रैकिंग है ना, ये रॉयल मेल ट्रैक्ड 48 की है। कैरियर नेम रॉयल मेल, कैरियर की सर्विस रॉयल मेल ट्रैक्ड 48। अब इसको मैं कॉपी कर लूंगा। ये 18 जनवरी की थी ट्रैकिंग, ठीक है, 18 जनवरी की। अब इसको मैं सिंपली जाके ना इधर पेस्ट करूंगा। अब ये इसका आखिरी रेफरेंस नंबर था 215। अब 216 में खोलूंगा ना तो वो आ जाएगा कि ऐसा कोई नंबर रॉयल मेल में एग्जिस्ट नहीं करता। 217 करूंगा, 18 करूंगा, 19 करूंगा, फिर 20 पे आ जाऊंगा, फिर 21 पे आ जाऊंगा, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29। अब 29 पे खुल गई एक ट्रैकिंग डिलीवर्ड 18 की। 18 की ही आएगी और वो भी रॉयल मेल ट्रैक्ड 48 ही होगी। आप इस तरह आखिरी 2 डिजिट्स चेंज करते 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 जब उसकी 100 की ट्रैकिंग खत्म हो जाएगी, उसको पिछला तीसरा नंबर भी चेंज कर देंगे। इस तरह घुमाते घुमाते आपको 1000 ट्रैकिंग मिल सकती है, 2000 भी मिल सकती है, जितनी आपको चाहिए होगी आपके ऑर्डर के लिहाज से Amazon टू Amazon। जो थर्ड पार्टी होंगे उन पे तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी डालेंगे, अदरवाइज ये वाली ट्रैकिंग यूज करेंगे। ये रियल ट्रैकिंग होगी, इसमें VTR का इशू नहीं आएगा आपको। क्लियर है? पार्सल कहीं और जा रहा होगा, लेकिन Amazon अगले दिन डिलीवर कर देगा, कस्टमर को मिल गया होगा। लेकिन अगर वो चेक कर लेता है एग्जैक्टली तो उसमें ये है कि उसमें मैं बताता हूँ, उसमें फिर आपके स्किल्स यूज होंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यूज होंगे। उसमें ये नहीं है कि मैं आके या आप आके उनको कुछ कर आप सिंपल एक लिखेंगे कि रॉयल मेल की वेबसाइट पे कोई ग्लिच है, पार्सल कहीं और जा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको कल तक डिलीवर करवा दें। उसको कल मिल जाएगा, आप कहते हैं ये मिल गया आपको। एग्जैक्टली उसमें ये सिर्फ एक कस्टमर का इशू नहीं आएगा। अब मेरी एजेंसी में इस तरह के मैसेज 50-60 आते हैं डेली के।
सिंपल एक ऑटोमेटेड प्रोटोटाइप मैसेज बना के रखा हुआ है कि Amazon रॉयल मेल की तरफ से बैकएंड पे ग्लिच है, आपको कल तक प्रोडक्ट मिल जाएगा, जबकि उसको पहले भी शायद मिल गया होगा। या आप सराउंडिंग में चेक कर लें, ये डिलीवर जहां हुआ है ना, ये ग्लिच से डिलीवर वहां हुआ है, असल में आपको ही हुआ है, कोई क्लेम नहीं आएगा। हाँ, एक दो कस्टमर होंगे मेरे जैसे जो लालची होंगे, वो क्लेम भी भेज देंगे, लेकिन ज्यादातर यही होगा कि वो इश्यू रिजॉल्व करके आप उनको ना तसल्ली करवा देंगे। इसमें Amazon इशू नहीं करता ना? ट्रैकिंग क्लियर है सर, इसमें Amazon इशू नहीं करता ट्रैकिंग पर, कोडिंग को चेक कर रहा था। ठीक है सर, इसमें Amazon इशू नहीं करता? इतना भी पहले बताया कि मैंने यही कहा है कि Amazon पे Amazon रिकमेंडेड नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्टिंग में आप A2A कर सकते हैं। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग A2A से कह रहे हैं। मैंने कहा अगर आपने स्टार्टिंग A2A से करनी है ना, तो कोशिश करें उसी दिन उसको ऑर्डर को प्लेस कर देता। क्यों रिकमेंडेड नहीं है, उनसे ये सवाल पूछा था। ये कहते हैं कि सेफ नहीं है अभी आप, क्योंकि आपका Amazon आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी होता है, ठीक है। Amazon को पे आज ऑर्डर जो आ रहे हैं ना, वो करोड़ों की तादाद से आ रहे हैं, तो अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आपको नेगेटिव फीडबैक आएंगे, A to Z क्लेम आएंगे, काउंट बंद हो जाएगा, क्योंकि शुरू का काउंट होगा। इसलिए अगर आपने आज ऑर्डर उठवाए हैं ना, तो आज ही उसे प्रोसेस करवा दें ताकि अकाउंट सेफ रहे। अदरवाइज Amazon टू Amazon करने से या थर्ड पार्टी सप्लायर करने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन रिकमेंडेड क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी ऑर्डर रेशियो इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आपके लिए इशू क्रिएट होगा। अदरवाइज आप थर्ड पार्टी पे भी जा सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। थर्ड पार्टी की सप्रेस्ड लिस्टिंग वो सेलर स्कैन कर लें, उनकी सप्रेस लिस्टिंग में जाके उनको सेल करना शुरू कर दें, वो इशू कोई नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अब अगर आपने पैसा भी कमाना है स्टार्टिंग से ही, तो आप थर्ड पार्टी पे चले जाए। जो एड्रेस है इनका, जो ऑर्डर आएगा उसमें एड्रेस होगा, जो प्राइवेट में एड्रेस डालेंगे वो सेम होगा, तो उससे सिस्टम फेल तो नहीं? आपका बिलिंग सेम नहीं होगा, वो शिपिंग की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, शिपिंग की बात कर रहे हो, शिपिंग सेम होगा, लेकिन वो ट्रिगर नहीं करेगा, बेफिक्र हो जाए। हाँ, वो फिलहाल के लिए नहीं कर रहा है, जब ट्रिगर करेगा तब एक पोस्ट आ जाएगी आप लोगों को बताने के लिए कि अब अवॉइड करने हैं Amazon टू Amazon। लेकिन फिलहाल के लिए यूके में Amazon टू Amazon की सिर्फ ट्रैकिंग का इशू आ रहा है। ट्रैकिंग आप लोग ना डालें, बकाया आप लोग करें काम। उसके अलावा फिर मैं एंड पे एक दफा दोबारा बता देंगे क्या कह रही हैं आप? हाँ, जो पैकेजिंग प्लेन भी होती है, प्लेन होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ट्रैकिंग जो अभी आपने डेट चेंज की है ना, जी, तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, इसको दोबारा मैं आपको रिपीट दोबारा कर बता देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ये मेरा कर्सर देखें, मैंने एक ट्रैकिंग कॉपी की है। ट्रैकिंग कॉपी करके ना मैं रॉयल मेल के सर्च बार के ऊपर आ गया हूँ। अब आखिरी 3 डिजिट्स देख रही हैं, अब 229 है, ठीक है। मैं 29 को ना चेंज करके 30 कर दूंगा, चेक करूंगा 30 की ट्रैकिंग है नहीं है। 31, 32 की निकल आई है। 32 को मैंने सर्च किया तो 32 की भी ट्रैकिंग निकल आई। तो इस तरह जो आखिरी डिजिट्स है ना, फिर 33 पे जाऊंगा, 34, 35, शायद 36 की निकल है, शायद 37 की निकल है, या 38 की निकल है। तो इस तरह आप चेंज करती रहेंगी जिस डेट की आपको चाहिए होगी। अब आप लोगों ने ये समझे, तो सर ये तो डेज में डिफरेंस आ जाएगा ना, Amazon में और इधर में इनके डेज में डिफरेंस हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये मैंने आपको पुरानी निकाल के दिखाई है। मैं अगर कल की आप लोगों को निकाल के दिखाऊं ना, अभी मुझे भेजी नहीं है क्योंकि अभी बनाई नहीं गई होगी मेरी तरफ से। अगर जब वो बना के मुझे भेजेंगे ना, मैं आपको दिखाऊं, वो अभी आ रही होंगी इन ट्रांजिट, वो या फिर रिसीव्ड टू रॉयल मेल, कि अभी अभी रॉयल को मेल को मिली, वो डिलीवर्ड नहीं होगी। सर ये कैसे ट्रैकिंग करेंगे? हाँ, अब इसको ट्रैकिंग को बनाना किस तरह? अब जो रॉबर्ट डियाज है ना, रॉबर्ट डियाज आपको रॉयल मेल की ट्रैकिंग देता है। उनका B2B कॉन्ट्रैक्ट है रॉयल मेल की तरफ से कि उनके सारे पार्सल रॉयल मेल ने ही वो करने हैं, हैंडल डिलीवर करने। अब आपको ट्रैकिंग ढूंढते हुए काफी मुश्किल हो रही है। आप सिंपली एक काम करें कि 1-2 पाउंड की प्रोडक्ट ना कहीं भी डिलीवर करवा दें रॉबर्ट डियाज से। आपके पास रॉयल मेल की ट्रैकिंग आ गई। अब आपके पास रॉयल मेल की ट्रैकिंग आ गई ना, वो जिस दिन उन्होंने डिस्पैच किया होगा उस दिन की ट्रैकिंग आएगी आपके पास। अब उसको ना आगे चेंज करी जाए।
एक दिन की तो आ गई, कल की कैसे बनाएंगे आप? अब आपने ऑर्डर जो कल शिप करने हैं उनके लिए कल की ट्रैकिंग चाहिए होगी। उसमें आप क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स है ना, इनको ना ये बंद हो गया। अच्छा, अब ये देख लें कि अभी ये मैंने 18 जनवरी की निकाली है ना, तो ये 232 से पीछे ना 25 है ना, 26 कर दूंगा, 27 कर दूंगा, तो शायद 19 की निकलना शुरू हो जाए। ये सिर्फ नंबर्स की गेम है और नंबर्स को जितना चेंज कर सकते हैं ना उतना करेंगे, उतनी ही आगे आगे ट्रैकिंग निकलती जाएंगी। अब मैं इनको पूरा 1000 चेंज कर दूंगा तो शायद मार्च की निकलना शुरू हो जाए या फिर अप्रैल की निकलना शुरू हो जाए। पिछले वाले नंबर भी चेंज करने हैं आपने, लेकिन जिस दिन करने हैं ना, अगर आज की ट्रैकिंग है आपके पास और आज की सिर्फ फिर पहले 3 ही चेंज करके तो आज की निकाल लीजिए। अगर कल पे जाना है तो पहली ट्रैकिंग से ही आप आज तक की ट्रैकिंग के लिए बनाई जाएगी। कभी होगा कि सीरीज एंड हो जाएगी, उसके बाद वो शायद 2019 की ट्रैकिंग निकालना शुरू कर देगा, फिर आप एक और ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। इस ओए जीनियस या गेटमोर से तो सस्ती चीज ही रहेगी कि आप लोग यार चले यहाँ से फ्री से निकाल रहे हैं, अदरवाइज फिर फेक ट्रैकिंग तो फिर काफी एक्सपेंसिव भी पड़ जाती है आप लोगों को। तो ये कि वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो आप ट्रैकिंग बता रहे हैं ये सिर्फ अमेज़न टू अमेज़न के लिए है ना? अमेज़न टू अमेज़न के लिए है, क्योंकि थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी सप्लायर जो है ना वो आपको ट्रैकिंग देगा। अगर अगर तो हमें थर्ड पार्टी सप्लायर देता है ट्रैकिंग तो हम एज इट इज वो डाल देंगे। हाँ जी, थर्ड पार्टी जो ट्रैकिंग आपको देगा ना तो वो एज इट इज डालेंगे आपको। ये ना हो कि थर्ड पार्टी सप्लायर जो होगा आपका वो भी अमेज़न टू अमेज़न ही कर रहा और वो अमेज़न की ट्रैकिंग देते हैं, वो अमेज़न की ना डाल दीजिएगा बस आप। बकाया आपको टोटली रिकमेंडेड है कि कोई भी ट्रैकिंग डीपीडी की हो या फेडेक्स की हो, डीएचएल की हो, यूके मेल की हो, किसी भी कैरियर सर्विस की हो, डाल सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा सर, सपोज हमें एक थर्ड पार्टी सप्लायर मिला है, अब जैसे वो रॉयल मेल की ट्रैकिंग दे रहे हैं हमें, मतलब थर्ड पार्टी सप्लायर ही दे रहा है सर, जो हम शिपिंग टेम्पलेट बनाएंगे उस प्रोडक्ट के लिए तो वहां पे जो हम शिपिंग टेम्पलेट में भी रॉयल मेल डालेंगे कॉरियर कंपनी? अच्छा, शिपिंग टेम्पलेट जो है ना वो आप पर प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाते, वो आप अपने पूरे अकाउंट के लिए बनाते हैं शिपिंग टेम्पलेट। शिपिंग टेम्पलेट आप जब बनाते हैं ना तो आप उसका अपना एक नेचुरल टाइमिंग रखते हैं कि यार जो मेरा एक ट्रांजिट टाइम है ना वो 3 से 5 दिन है या 2 से 3 दिन है, ठीक है, वो होता है आपका ट्रांजिट टाइम। लेकिन वो पर प्रोडक्ट सर, लेकिन वो वहां पे ऑप्शन भी तो दे रहे होते हैं कि कौन सी करियर कंपनी को के साथ आप मतलब के उसमें उसके साथ कांटेक्ट शिपिंग टेम्पलेट में वो दे रहे होते हैं, लेकिन आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने होते, आपने वो सारे ही सिलेक्ट करने होते हैं या कोई नहीं सिलेक्ट करना। तो मुझे कंफर्म नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो शिपिंग टेम्पलेट के बारे में बात कर रहे हैं ना तो आपने कोई भी कैरियर सर्विस सिलेक्ट नहीं करनी होती, वो आप खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। वो जो ऑटोमेटेड अमेज़न की तरफ से क्रिएटेड होता है ना उसी में थोड़ी बहुत चेंजेस कर लिया करें बस। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अमेज़न पे अमेज़न हो गया, थर्ड पार्टी हो गया। डेड की तरफ आ जाते हैं। डेड लिस्टिंग वो लिस्टिंग है जिसको कोई नहीं बेच रहा, सिर्फ आप लोग बेच रहे हैं। हंट करना मुश्किल है क्योंकि वो शायद पिछले 6 महीने में कहीं ना बिकी हो, शायद पिछले 2 दिन में कहीं ना बिकी हो, या पिछले पूरे साल में कहीं ना बिकी हो। इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको, जहां मैं शुरू में बात की कि अनकन्वेंशनल सप्लायर और छोटे सप्लायर से मिलेंगी, उनसे हंट करें, ठीक है, और अपनी मर्जी की प्राइसेस पे रख के बेचें। आपको 30 पाउंड की मिलती है, 20 पाउंड की मिलती है, कोई नहीं बेच रहा, आप 100 पाउंड की बेचें सर। हाँ, ये ना हो कि हाइपोटेंशियल एरर आ जाए, बकाया देख लीजिएगा सर। एक प्रोडक्ट 6 माह से नहीं बिक रही या 8 माह से नहीं बिक रही तो उसका रैंक खत्म नहीं हो जाएगा या बहुत ही ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब आप आके बैठते हैं ना तो वो फिर एक इंजन, सर्च इंजन में आना शुरू हो जाती है।
तो वो उसका थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू डिक्रीज होना शुरू हो जाता है सेल्स रैंक। लेकिन कई बार आपको बड़े अच्छे सेल्स रैंक की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, 3-4 दिन पहले कोई लिस्टिंग उठ के कोई भी नहीं है बेच रहा, आप बेच लें, ठीक है, वो अच्छे सेल्स रैंक पे बिक्री होगी। ये कि 6 माह पहली वाली जो है ना, उस पे इशू आता है। ये मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स 2-3 निकाल के दिखा देता हूँ, उसको ढूंढना किस तरह। अब उस पे प्रॉपरली जो है ना कीपा पे आप डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कीपा ही आपको वो ढूंढ के दे सकती है, अदरवाइज वो आपको शायद किसी वैसे अमेज़न पे नजरों के सामने से गुजर जाए, वैसे नहीं आप ढूंढ सकते। बस ये कीपा बार बार लॉग आउट हो जा रहा है। अच्छा, सेल्स रैंक आप डालेंगे नहीं, Amazon आउट ऑफ स्टॉक, न्यू आउट ऑफ स्टॉक, यूज आउट ऑफ स्टॉक, कलेक्टेबल्स, रिफर्बिश्ड, ये सारे आउट ऑफ स्टॉक, ऊपर से .com, बहुत ही ज़्यादा। ये देख लें, ये चीजें जो मैं करी जा रहा हूँ ना, ये सारी चेक कर लें। ये चीजें सारी आउट ऑफ स्टॉक कर दी। अब कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, क्योंकि कैटेगरी वाइज करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा आ जाएंगी। शायद ये अलेक्सा स्किल्स, ऐप एंड गेम्स, ऑडिबल बुक्स और ओरिजिनल्स में आ जाएंगी। ये चीजें तो आप बेच ही नहीं सकते, तो आप लोग शुरू में आ जाए DIY एंड टूल्स में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, न्यू ऑफर काउंट 0 to 0 में आ जाएंगे। बाय बॉक्स का फर्क नहीं पड़ता, नो वेरिएशन में कर लें। सिंपली सेल्स रैंक लगा सकते हैं आप। अब ये सिर्फ मैं आपको प्रोडक्ट खोल के दिखाने लगा हूं कि ये डेट इस तरह आती है, करंटली अनअवेलेबल, ठीक है। अब इसे कोई नहीं बेच रहा, ठीक है सर। NA भी लिखा आता है, वो भी सेम NA, वो तो लिस्टिंग करते हुए बताता है ना, वो जब लिस्टिंग करते हुए बताता है तो वो नहीं बेच सकते आप। हाँ, उस पे ये होता है कि वो Amazon ने उसके बैकएंड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि आपका अकाउंट नहीं बेच सकता। शायद मेरा बेच सकता हो, या मेरा ना बेच सकता हो, आपका बेच सकता हो, या इनमें से किसी का बेच सकता हो, हमारे दोनों का ना बेच सकते हो। वो अकाउंट पे डिपेंड करता है। अब मेरे कुछ ब्रांड्स हैं जिन पे, जैसे मैंने निंजा ब्रांड की बात की ना, मेरे कुछ वो अकाउंट्स हैं जिन पे निंजा ब्रांड नहीं लगता, लेकिन कुछ पे लगता है। वो Amazon की तरफ से ही है पीछे से, कि किसी पे उसने इजाजत दी है, किसी पे इनएक्टिव कर दी है लिस्टिंग। अब जैसे अब ये ब्रांड है ना, इसको आपने सिंपली जाके ना सर्च कर लिया ये इस प्रोडक्ट को, 1 मिनट, अब इसको सर्च करके ये देखें। अब थर्ड पार्टी, ये जो डेड के लिए ना, eBay से रिलायबल ज्यादा सोर्स नहीं है। eBay पे ज्यादा तवज्जो दीजिएगा कि eBay से आपको मिल जाया करेगी। ये 48 मिलीमीटर और 66 मिलीमीटर का है। ये 48 और 66 ही है, पैक ऑफ 6 है, पैक ऑफ 6 है। 8.50 की eBay पे मिल रही है। अब वो आप लोगों की मर्जी है, 50 की बेचनी है, अगर ATM कार्ड भरना है तो बकाया देख लीजिएगा। तो ना, अब इसमें फिर आपने कुछ चीजें देख लेनी है कि न्यू है। अब इस बंदे का रेटिंग है 303 रेटिंग कमाई है, बंदा ठीक ही होगा, नेगेटिव है भी नहीं और है भी ग्रीन स्टार। उसके बाद 3 दिन के अंदर आपको डिलीवर कर रहा है, और कॉबरी यूनाइटेड किंगडम से कर रहा है, ठीक है। तो वो उसके इलाके का नाम होगा ना, कि जहां से वो डिलीवर कर रहा है आपको, जहां वो बैठा हुआ है खुद। तो आप लोग अब डेड को इस तरह करना है, ठीक है। डिफरेंट दूसरी मैं प्रोडक्ट्स भी दिखा देता हूँ आपको डेड में। हाँ, गुड क्वेश्चन। किसका था यार? शक्ल तो दिखा लो यार, गुड क्वेश्चन, ये मैं भूल गया था वाकई बात। अच्छा, अब इसका ना चार्ट देखना काफी लाजमी है कीपा में। अब एक तो आपने देखना है कि यार ये ब्रांड खुद ही बेच रहा था कि डिफरेंट लोगों ने भी आके उसे बेचा है। अगर तो वो खुद ही बेच रहा था ना,
बेच तो आप भी सकते हैं, लेकिन आपको एक वॉयलेशन आएगी। उस वॉयलेशन का दो किस्म की वॉयलेशंस आ सकती हैं। एक उसका नाम है काउंटरफीट विदाउट अ टेस्ट बाय, कि आपने ये प्रोडक्ट बेची लेकिन इससे पहले टेस्ट नहीं किया, शायद ये मेरी असल प्रोडक्ट नहीं है और ये अपनी बना के बेच रहा है, ठीक है, उस पे भी घबराना नहीं है। और एक और आएगी पैरेलल इंपोर्ट, कि ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ी सी वेरी कर रही है मेरी प्रोडक्ट से, जबकि होगी ओरिजिनल, लेकिन ये ब्रांड आपको वायलेशंस भेजेगा अमेज़न की तरफ से। इन पे छोटी सी अपील होगी, कॉस्टको की इनवॉइसेस उठा के ना उस प्रोडक्ट का नाम लगा के आप कह दीजिएगा मुझे इतने की मिल रही है, मैंने कॉस्टको से खरीदी है, वायलेशन खत्म कर लीजिएगा। अकाउंट नहीं बंद होने वाले इन वायलेशन से, उठा के बेचें पावे, ठीक है, ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। अब लेकिन अब कीपा का चार्ट अगर आप लोग देखें ना, तो इसे 3, 4, 5, 6 लोग 6 तक भी गए हुए हैं, ये देख लें, ये 6 तक भी लोग गए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। ये चार्ट जो है ना, ये वाला जो दूसरा चार्ट है, ये आपको दिखाता है कि इस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने बेचा, किस टाइम पे, किस तरह, और ये दिखा रहा है प्राइस वेरिएशन कि कितने कितने पे ये प्रोडक्ट गई है। ये हाईएस्ट यहां तक गई है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने तक बिकी है। ये एक भाईजान इसको बेचते रहे 310 तक, ठीक है, वो तो अब उसको पता नहीं, उसको ऑर्डर भी आया होगा। तो ये है कि आप इसको 310 पे, तो ऑब्वियसली आपको ऑर्डर तो नहीं आएगा, कोई बेवकूफी होगा अगर आपको ऑर्डर दे देगा। आप लोग ये है कि 15, 20, 25 तक इसे बेचें, 8 की सोर्स करें, 15, 20 पे बेचें, साथ कीपा चार्ट देखते रहें यार। सिर्फ अगर तो कीपा चार्ट पे ना लाइन एक ही सीधी चलती रहेगी ना, मैं कोई और प्रोडक्ट निकालता हूं यार, ये दोबारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, 1 मिनट। चार्ट में कहीं अमेज़न दिखे तो फिर अमेज़न दिखे चार्ट में कहीं पर, तो उसको भी कंसीडर करेंगे। हाँ ठीक है, अमेज़न ने भी तो बेची होगी वो प्रोडक्ट, को कंसीडर तो करें। हाँ, कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये बड़े ब्रांड्स हैं ना, बॉश, मिल्वाकी, ठीक है, और बेको, BEKO, ठीक है, मॉर्फी रिचर्ड्स, इस तरह के ब्रांड अमेज़न बेचते रहे हैं। लेकिन अब कुछ प्रोडक्ट्स इनकी हैं जो उन्होंने क्या अब अमेज़न पे नहीं बेचनी, या उन्होंने सप्लाई खत्म कर दी है अमेज़न के साथ। तो हमने तो बेचनी है ना, लाजमी अमेज़न का थोड़ी इंतजार करना है। सर डेट लिस्टिंग में जो है कैटेगरी कौन सी रखनी है? अच्छा, मैं आपको मैंने कैटेगरीज खोली है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरीज कौन सी रखनी है। आपने DIY एंड टूल्स रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप हेल्थ एंड पर्सनल केयर रख सकते हैं, ग्रोसरी रख सकते हैं, गार्डन एंड आउटडोर रख सकते हैं, होम एंड गार्डन रख सकते हैं, होम एंड किचन रख सकते हैं, लार्ज अप्लायंसेस रख सकते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की कुछ प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, पेट सप्लाईज रख सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। लार्ज अप्लायंसेस में ये होगा कि लार्ज अप्लायंसेस में ना बहुत ज्यादा डेट आपको मिल सकती है और बहुत अच्छे सेल्स रैंक पे मिलेंगी। उनमें कोई नहीं बेच रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं से वो, जैसे ड्रायर मशीन होती है, वो आपको हंट हो जाएगी, आपको 300 की मिलेगी, आप 600 की इजीली बेच सकते हैं। और 600 पे भी जो एक गोरे की विल पावर होती है, बाइंग पावर होती है ना, वो हमारी नहीं हो सकती। वो 600-700 पाउंड की भी वो खरीद सकता है कपड़े ड्राई करने वाली मशीन, हम लोग शायद ना इतने की खरीद सकते हो। तो ये है कि आप उसको 600 की भी बेच सकते हो। अगर तो उसका डिजायर्ड मॉडल आप दे रहे हैं ना उसे, तो वो आपसे 600 की भी खरीद जाएगा। तो डेड लिस्टिंग में आप इन चीजों पे जा सकते हैं। आप लोग ग्रोसरी में बहुत अच्छा मार्जिन है, ग्रोसरी में चल जाए। पेट सप्लाईज में बहुत अच्छा मार्जिन है, पेट सप्लाईज में चल जाए। अब ग्रोसरी और पेट सप्लाईज शुरू अकाउंट्स पे होती है गेटेड, ठीक है, उसे अनगेट करवा सकते हैं हम, या तो उसे 7, 8, 9 महीने अपना अकाउंट एज कर लें कि ऑटोमेटिकली अमेज़न खोल दे आपके लिए ग्रोसरी, या फिर आप आते साथ ही ग्रोसरी खुलवा सकते हैं। अब उसका सप्लायर लिख लें, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। होम केयर एसेंशियल, होम केयर एसेंशियल से कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न की जो उठाएं और सर्च करें होम केयर एसेंशियल पे, अगर तो वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट मिल रही है ना आपको,
तो आप वो उसके 10 यूनिट्स ऑर्डर कर लें होम केयर एसेंशियल से, उसकी इनवॉइस एक आपके पास आएगी, वो अमेजोन को सबमिट करवाएं और वो जो आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर होगी ना, उनकी पिक्चर्स खींच के अमेजोन को दें, आपकी ग्रोसरी एनगेट हो जाएगी। न्यू अकाउंट को एज करना है तो अगर तो आपसे आपको नई दिल है कि यार ज्यादा खेचल में पड़ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सिंपली आते साथ ही ग्रोसरी पहले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपने करनी है एक बारी, तो साथ थोड़ी सी 50, 60, 70 पाउंड की इन्वेस्टमेंट ग्रोसरी पे भी करके ना, तो ग्रोसरी अनगेट करवा लें, इनवॉइसेस नहीं मांगेगा अमेजोन आपसे। ठीक है, आते साथ ही ग्रोसरी की पूरी जब आपने कैटेगरी अनगेट करवाएंगे ना, फिर इनवॉइसेस का चांस बहुत कम रह जाएगा। या फिर पेट सप्लाईज को अनगेट करवा लें। पेट सप्लाईज को अनगेट कराने के लिए पेट एट होम, ठीक है, यूके की वेबसाइट, वहां से आप पेट सप्लाईज को अनगेट करवा के तो उधर से पेट सप्लाईज को बेच सकते हैं। ये 2 कैटेगरीज हैं जो शुरू में गेटेड होती हैं। उसके अलावा ब्यूटी की कैटेगरी भी गेटेड होती है शुरू में, लेकिन ब्यूटी की कैटेगरी में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और अमेजोन टू अमेजोन प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा है ब्यूटी कैटेगरीज में। उसमें एक वेबसाइट है जस्ट माई लुक, ठीक है, उसमें जाके वहां से ब्यूटी भी आप खुलवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अमेजोन की मिनिमम लिमिट ना 10 की होती है, तो हाँ, तो वे 10 पेट एट होम। अपने वर्चुअल एड्रेस पे ही इनवॉइस मंगवा सकते हैं। हाँ, आप वर्चुअल एड्रेस पे मंगवा के ना, फिर आप अपने जहाँ से आपने कंपनी अप्लाई की होगी उनको कहिएगा कि ना ये पीओ बॉक्स से आपका वो जो एक इनवॉइस आई होगी ना, उसकी वजह काइंडली पिक्चर्स भेज दें। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड आपका कार्ड आता है तो वो डिलीवर करवाते हैं पाकिस्तान, वैसे ही आप उसको, या फिर आप अपने जो सप्लायर, जैसे मैंने आपको बताया ना 3 सप्लायर, इनको ईमेल कर सकते हैं कि इसकी जो इनवॉइस है ना मुझे एज अ पीडीएफ ईमेल में भेज दो। ठीक है, अब जब आपने आपको पीडीएफ ईमेल में आ जाएगी ना, आपने फिर भी कोशिश यही करनी है कि उससे ना प्रिंट करवा लें और स्कैन करके फिर अपलोड करें। लेकिन फिर भी आपको एक चीज ये होगी कि प्रोडक्ट जो डिलीवर होगी ना, वो भी आपको पिक्चर्स चाहिए। तो उसकी पिक्चर्स के लिए आप अपने वो जो भी कंपनी के आपके होंगे ना बंदे, उन्हें कीजिए, कहिएगा कि सिर्फ पिक्चर्स मुझे ना खींच के उसकी भेज दें, चाहे वो प्रोडक्ट रख लें आपके लिए, आप लोगों की भी जरूरत के लिए तो है नहीं वो। फिर उससे ये होगा कि आपके पास पिक्चर आ जाएगी। अब पिक्चर्स में आपने करना क्या है कि आपने एक पिक्चर लेनी है उनकी सारे यूनिट्स की, फिर एक लेनी है एक ही यूनिट की उसके चारों साइडों की, ताकि उसका ईएन नंबर और उसकी हर जो बार कोड और सारे जो इंग्रेडिएंट्स वो फिर अमेजोन मैच करेगा। एक दिन के अंदर मेरी कई बार 20-25 मिनट में भी ग्रोसरी अनगेट हुई है, कई बार एक दिन भी लग जाता है। तो जैसे आप वो अमेजोन पे होगा, आप लोगों की ग्रोसरी भी अनगेट हो सकती है, पेट सप्लाईज भी अनगेट हो सकते हैं और ये ब्यूटी की प्रोडक्ट्स भी अनगेट हो सकती है। ये जो वर्चुअल एड्रेस पे भेजने जाती है, ये किसी और को भेज के वो पोर्टल द्वारा निकाल देते हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि आपने अपने अकाउंट के लिए करनी होती है ना अनगेट, तो फिर आपका ही शिपिंग एड्रेस चाहिए ताकि वो अमेजोन को लगे कि आपने ही मंगवाई है। इस भेज तो आप अपने किसी रिश्तेदार को भी सकते हैं, ऑब्वियसली हर बंदे का कोई ना कोई तो इंग्लैंड में बैठा ही होता है, तो उसको भी भेज सकते हैं। लेकिन बाद में इश्यू ये होगा कि अमेजोन कहेगा यार ये तो किसी और के एड्रेस पे डिलीवर करवाई हुई है तुमने, तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप जो आपने एड्रेस यूज किया उसी पे मंगवाएं। नहीं, वो बिलिंग और शिपिंग आप कौन सा किसी कस्टमर को दे रहे हैं, वो तो आप अपने लिए यूज के लिए मंगवा रहे हैं, तो बिलिंग शिपिंग भी सेम होगा आपका। सर ये न्यू अकाउंट पे डेट लिस्टिंग लगा सकते हैं? नहीं, सर कोई भी ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे। अगर प्रोडक्ट कहते हैं तो मैं उसका एसएन लिखवा देता हूं आपको, वो कर लें। लिखवा दूं? मैं 1 मिनट लिखवा रहा हूँ। सर ये जो पेट सप्लाईज है यूएस के अंदर भी गेटेड कैटेगरी के अंदर आता है? नहीं, मुझे लगता है यार वो शुरू के अकाउंट में भी आप सेल कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो गेटेड होती हैं, कुछ ब्रांड्स, लेकिन बेच सकते हो आप, क्योंकि मुझे याद पड़ता है, हाँ बेच सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। ऑलराइट सर इनकी एक प्रोडक्ट जो अनगेट करवाने से पूरी कैटेगरी अनगेट हो जाती है? हाँ, पूरी कैटेगरी अनगेट हो जाती है। लिख ले, SN है B00 7B
यार मैं यही खोल के दिखा दूं। कैसे खोलेंगे वो तो कुछ आइडिया नहीं। वो इनको पता होगा कि क्यों नहीं आ रहा। अब ये पानी दीजिए। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये टी बैग्स हैं, ठीक है, गलत देख रहे हैं आप लोग। वो पेपर देख रहा था ये पैम्पर नहीं है, टी बैग्स हैं, ठीक है। ये ग्रोसरी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये देख लें ग्रोसरी कैटेगरी में आ रहे हैं। इसको सिंपली होम केयर एसेंशियल से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वहां जाके ऑर्डर कर लें और फिर उनकी 10 क्वांटिटी आपने 10 यूनिट्स मंगवाने हैं। इनकी पिक्चर्स खींच के अमेज़न को सबमिट करवाएंगे, ग्रोसरी एनगेट हो जाएगी, ठीक है। पेट सप्लाईज में भी इस तरह ही पेट सप्लाईज का एक ब्रांड, एक मिनट मुझे याद कर लेते, ब्लू कलर की उसकी पैकेजिंग है, मुझे ब्रांड का नाम भूल गया, बिल्ली बनी होती है, ठीक है। ब्लू कलर का ब्रांड है, पैकेजिंग है उसकी और बिल्ली बनी होती है। विस्कास, फिस्कास, हाँ कैट फूड होगा, विस्कस, हाँ ठीक है। वो आप अकाउंट पे सेल नहीं कर सकते, वो पेट एट होम से ऑर्डर करवाएं, ग्रोसरी खुलवा लें। सर ये जो आपने वेबसाइट बताई थी कौन सी थी जो ग्रोसरी खुलवाने के लिए? होम केयर एसेंशियल। क्या बता दो? अभी आप बता रहे थे वो मैंने वो लिख दिया, ये देख लें, ये लिख लें सारे यार, ये ऐसे नंबर यार। एक मिनट, ये रिज्यूम यहाँ से नहीं हो रहा, इसको नहीं हम जूम कर ये देख लें। सर ये कितने यूनिट्स ऑर्डर करने हैं? मिनिमम 10, मैक्सिमम भी 10 ही। सर एक दो क्वांटिटी भी कर सकते हैं या दो ही? यार वो प्रोडक्ट देख लीजिएगा, सेम मैच करती हुई तो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। सर कोई यूएसए के लिए भी बता दें सर प्लीज। यूएसए के लिए क्या बता दूं? ये जूम क्यों नहीं आ रहा मेरा? ये किधर गया? तो आ गया, पता नहीं किधर गया। सर प्राइम से ऑर्डर करते हो सर, स्टॉक ही खत्म हो जाएगा, ऑर्डर आ जाए फिर क्या करें? ज्वाइन ही नहीं मेरी मीटिंग, ज्वाइन है ना मेरी मीटिंग। हेलो जी सर ज्वाइन है। जी सर ज्वाइन। अच्छा क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन है तो हाँ मंगवा सकते हैं यार। ये मैंने सप्लायर आपको